हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन अरस्तू के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर है डी। जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है, यह क्रांति का कारण नहीं है अरस्तू के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है? नीति आचार, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका सही आंसर है डी, सत्ता। सत्ता जो है गांधी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। कारण आर, सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। कूट, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर प्रस्तुत करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए सही व्याख्या आर की नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? हाफ्स, थुसिडाइडस, कांट, मैकियावेली। इसका सही आंसर है सी, कांट। कांट यथार्थवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी, मंत्रिपरिषद। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृत लेनिन द्वारा लिखी गई है? मैटेरियलिज्म, यंग एम्पिरियो क्रिटिसिज्म, थ्री हु मेड रिवॉल्यूशन, द पैटर्न ऑफ एम्पिरियलिज्म, सोवियत मार्क्सिज्म, अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसका सही आंसर है ए, मैटेरियलिज्म यंग एम्पिरियो क्रिटिसिज्म जो है लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 सफल नहीं हुई। चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है। चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया गया। इसका सही आंसर है ए, सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 सफल नहीं हुई, यह सही नहीं है। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक चली जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था? द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति, 1949 की चीन क्रांति, 1945 में जर्मनी का विभाजन, सोवियत संघ का विघटन। इसका सही आंसर है डी, सोवियत संघ का विघटन जो है शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, विवेकानंद। इसका सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बी आर अम्बेडकर का कार्य नहीं है? कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्मा, मॉडर्न इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। इसका सही आंसर है सी, मॉडर्न इंडिया जो है बी आर अम्बेडकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की अनुशंसा की? संघ लोक सेवा आयोग, पाल एच एपलबी रिपोर्ट, योजना आयोग, एच डी गोरवाला रिपोर्ट। इसका सही आंसर है बी, पाल एच एपलबी रिपोर्ट ने जो है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 दिसंबर, 1 मई, 14 फरवरी। इसका सही आंसर है बी, 8 दिसंबर। सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। इसका सही आंसर है सी, कानून और व्यवस्था का रखरखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ राज पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था, सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। इसका सही आंसर है सी, सहकारी संघ व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, एम एन राय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन है मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का। इसका सही आंसर है ए, मार्क्स का। मार्क्स ने कहा कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? कार्ल पॉपर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन, एमिल बोरेल। इसका सही आंसर है सी, डेविड ईस्टन। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनानी न्याय की अवधारणा है कानूनी, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक। इसका सही आंसर है बी, नैतिक। यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियनिक युद्ध का, औद्योगिक क्रांति का। इसका सही आंसर है बी, प्रथम विश्व युद्ध का। इटली में फांसीवादी का उदय परिणाम था जो है प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था,
सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा का समाज। इसका सही आंसर है सी, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व जो है एक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारूच, मॉर्गनथाउ, प्रोफेसर लिपमैन, जॉर्ज केनन। इसका सही आंसर है ए, बर्नार्ड बारूच। बर्नार्ड बारूच ने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? स्पेंसर की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, लास्की की। इसका सही आंसर है बी, एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशंस रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम सन 1971 में कहाँ की गई है? बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में। लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ, स्टाफ और सूत्र संस्था, पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। इसका सही आंसर है सी, स्टाफ और सूत्र संस्था। भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख क्रमशः जो है स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? टेरी, साइमन, वाइट, टेलर। इसका सही आंसर है बी, साइमन। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए इसे अस्वीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? वर्गविहीन राज्य, समाजवादी राज्य, राम राज्य, अराजकतावादी राज्य। इसका सही आंसर है सी, राम राज्य। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य जो है राम राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी और पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन सीटीबीटी पर नहीं किए हैं। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन एनपीटी पर नहीं किए हैं। इसका सही आंसर है बी, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह जो भेदभावपूर्ण जो है समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, काहिरा, जकार्ता। इसका सही आंसर है बी, बेलग्रेड। 1961 में जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में। इसका सही आंसर है डी, क्यूबा में। बहुदलीय व्यवस्था क्यूबा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में। इसका सही आंसर है सी, फ्रांस में। फ्रांस में जो है सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजात तंत्र में। इसका सही आंसर है ए, लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना, परस्पर विरोध। इसका सही आंसर है डी, परस्पर विरोध। व्यक्तिवाद व समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेज फेयर का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सिद्धांत राज्य के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, उदारवादी सिद्धांत जो है राज्य के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन माओ त्से का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का। इसका सही आंसर है सी, लेनिन का। लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। इसका सही आंसर है बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, प्लेटो, बेंथम, लास्की, जी.एस. मिल। सूची 2, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इसका जो प्लेटो का जो है रिपब्लिक, और बेंथम की जो है पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जी.एस. मिल की जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? मार्क्सवादी, साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसका सही आंसर है सी, समाजवादी पार्टी जो है भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाली, साटलॉफ और हेंस सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं। इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं। ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं।
इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। इसका सही आंसर है डी, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं, फाली, साटलाफ और हिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। यूएस प्रशासनिक प्रणाली, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, स्विस प्रशासनिक प्रणाली। इसका सही आंसर है ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली जो है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार, सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियां। इसका सही आंसर है सी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है क्योंकि जो है एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचक गण। इसका सही आंसर है ए, संसद। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। इसका सही आंसर है ए, फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? लुडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड, क्रोधो। इसका सही आंसर है सी, टेलीरैंड। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, संप्रभु की जनता के प्रति जवाबदेही, जन अधिकारों की प्राथमिकता, कुशल शासन का दायित्व। इसका सही आंसर है ए, सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1959 का मिन्नूब्रुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से। इसका सही आंसर है बी, नवीन लोक प्रशासन से। 1968 का मिन्नूब्रुक सम्मेलन संबंधित है नवीन लोक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्लेटो, स्पेंसर, रूसो, लॉक। इसका सही आंसर है बी, स्पेंसर। योग्यतम की अतिजीवता का सिद्धांत स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी। इसका सही आंसर है सी, साम्यवादी। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र जो है साम्यवादी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? 1949 में,
1950 में, 1955 में, 1967 में। इसका सही आंसर है सी 1955 में। वार्ता पैक्ट 1955 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाग के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते थे। ईश्वरीय अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार। इसका सही आंसर है बी प्राकृतिक अधिकार। लाग के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोग केवल प्राकृतिक अधिकार का उपभोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैट के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना हुई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका सही आंसर है डी विश्व व्यापार संगठन। गैट के स्थान पर 1995 में नए संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नत प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी, उन्नत प्रणाली भी। इसका सही आंसर है बी पदोन्नत प्रणाली भी। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।